हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक। लास्ट टाइम हम डिस्कशन कर रहे थे नर्स्ड इक्वेशन का और उस इक्वेशन से रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी देखी थी। देखिए, आज हम बात करते हैं एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल की। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का मैंने एक न्यूमेरिकल लिया है। देखिए क्या है ये, राइट द नर्स्ड इक्वेशन एंड फाइंड द ईएमएफ ऑफ द गिवन सेल एट 298 केल्विन। 298 केल्विन मुझे टेम्परेचर कंडीशन यहाँ पे गिवन है, ठीक है। और मुझे एक सेल दे रखा है। देखिए, सेल की रिप्रेजेंटेशन दे रखी है। जिस तरह से सेल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, मैंने आपको गैल्वेनिक सेल की रिप्रेजेंटेशन बताई थी, उसी तरह की रिप्रेजेंटेशन है। हमें पहले इसको केमिकल रिएक्शंस के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ता है जब भी आपको इस टर्म में कुछ गिवन हो तो, ठीक है। ऑल्सो गिवन ई नोट, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। ये देखिए किसका, टिन का हमें रिडक्शन पोटेंशियल भी गिवन है। तो हमें इसके लिए क्या करना है, नर्स्ड इक्वेशन लिखनी है और उसके बाद ईएमएफ भी हमें सेल का फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखिए इक्वेशन लिखते हैं। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कौन एनोड है कौन कैथोड है। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, यानी ये आपकी क्या है, टिन एनोड है। और ये H पॉजिटिव हाइड्रोजन प्लैटिनम एंड हाइड्रोजन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में। यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमारी यहाँ पे एक्ट कर रही है एज कैथोड, और टिन में क्योंकि यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है तो ये एक्ट कैसे कर रही है, एज एनोड। केमिकल रिएक्शन लिखने के लिए क्या करेंगे, देखो एट एनोड क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टिन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस किया, 2 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, SN2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे देखिए H पॉजिटिव है तो H पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो सिंगल इलेक्ट्रॉन गिव्स हाइड्रोजन। लेकिन ओवरऑल रिएक्शन लिखने से पहले मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों रिएक्शन में सेम होने चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो क्या आएगा यहाँ पे, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2H, या फिर मैं इसी को क्या लिख सकती हूँ, 2H की जगह H2 भी लिख सकती हूँ, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशंस मेरे पास हो गई। अब मैं इसका ओवरऑल सेल रिएक्शन लिख सकती हूँ। ओवरऑल सेल रिएक्शन विल बी 10, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड करते हैं, प्लस 2H पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन्स तो कैंसिल आउट हो ही जाएंगे, गिव्स SN2 पॉजिटिव प्लस H2, ठीक है। अब मेरे पास ये इक्वेशन आ गई है। इसके बेस पे मैं क्या लिखूंगी, नर्स्ड इक्वेशन लिखूंगी। तो क्या होगी नर्स्ड इक्वेशन, नर्स्ड इक्वेशन क्या होती है, E सेल विल बी इक्वल टू E नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स में कौन है, टिन एंड हाइड्रोजन। ये तो प्योर फॉर्म में, इसको तो लेना नहीं है, आयंस वाले को लेना है सिर्फ। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ये भी प्योर फॉर्म में, इसको नहीं लेना, यूनिटी हो जाएगी H पॉजिटिव। लेकिन देखिए H पॉजिटिव का कुछ कोफिशिएंट भी है 2, और वो कोफिशिएंट कहाँ चला जाता है, पावर में। तो ये आगे इसके लिए नर्स्ड इक्वेशन, इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए जो जो आपको गिवन है, और फिर ई सेल फाइंड कर दीजिए। मुझे चाहिए ई नोट सेल। ई नोट सेल मेरे पास नहीं है, मुझे फाइंड करने का फॉर्मूला पता है, ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, ठीक है। सो ई नोट सेल विल बी इक्वल टू ई नोट कैथोड, कैथोड है मेरी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसका पोटेंशियल फिक्स होता है, दैट इज इक्वल टू 0.00 वोल्ट, माइनस एनोड, एनोड का मुझे गिवन है, रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखा है, माइनस 0.14 वोल्ट। सो माय ई नोट सेल will comes out to be equal to positive 0.14 वोल्ट। आ गया, वैल्यूज में पुट कर दो। E सेल will be equal to 0.14 माइनस 0.0591 अपॉन n। n क्या है, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं देख लीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अपॉन में 2, log कंसंट्रेशन ऑफ टिन, ये देखिए ब्रैकेट में मैंने आपको बताया था कल क्या गिवन होती है, कंसंट्रेशन टिन की है 0.050, और H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या है, 0.020। और मैं इस कंसंट्रेशन को सिंप्लीफाई करूंगी log की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो देखिए सिंप्लीफिकेशन इसका कैसे होगा, 0.050 को मैं डेसिमल हटा के लिखूंगी तो क्या मिलेगा मुझे, 50 अपॉन 1000, ठीक है। इसका नीचे वाले का यहाँ पे स्क्वायर भी है डिनोमिनेटर में, तो मैं 2 बार इसको लिख देती हूँ, 20 अपॉन 1000, 1000 ऊपर चला जाएगा, इनटू 20 और 1000 ऊपर गया, 1000 से 1000 कैंसिल, 10 to 10 एंड 10 to 10, 2 5s are 10, 2 2s are 5 एंड this, ठीक है। सो हेयर माय रिजल्ट विल कम्स आउट टू बी 125। तो मीन्स मुझे यहाँ पे वैल्यू अब किसकी चाहिए, डेसिमल्स में फाइंड करने की बजाय मैंने उसे सिंप्लीफाई कर लिया। तो ई सेल विल बी इक्वल टू 0.14 माइनस, इसको सोल्व कर लीजिए, 0.0
2955 log 125। फिर हम क्या करेंगे, हम log टेबल की हेल्प से log 125 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और log 125 की वैल्यू होती है 2.0969। ठीक है, log टेबल की हेल्प से मैंने ये वैल्यू फाइंड कर रखी है। अब देखिए, अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, मल्टीप्लीकेशन कीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा यहाँ पे 0.06196। मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको सिंप्लीफाई सब्ट्रैक्ट करेंगे लास्ट में, तो और ई सेल विल बिकम्स इक्वल टू 0.078 वोल्ट। तो इस तरह से मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया है, ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, तो ये वही आपका मेथड है, कुछ इसमें चेंज नहीं है। नर्स इक्वेशन फाइंड कर ली और क्या फाइंड कर लिया, ई सेल। ठीक है, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। चलिए स्टूडेंट्स, सेकंड न्यूमेरिकल मेरे पास है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ निकेल इलेक्ट्रोड। अब मुझे यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि मुझे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल का फाइंड करना है, मुझे एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड दिए कि निकेल इलेक्ट्रोड का मुझे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है इफ ईएमएफ ऑफ द सेल, ये सेल मुझे दे रखा है कुछ। ठीक है, इस सेल का ईएमएफ मुझे गिवन है और मुझे ई नोट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो भी रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का भी गिवन है। ठीक है, तो जब दो पोटेंशियल्स की बात आ जाती है तो वही अप्लाई करनी है मुझे, क्या, नर्स इक्वेशन। ठीक है, तो गिवन क्या है पहले उसको लिख लेते हैं एक बार अलग से। पहले तो देखिए, ये सेल की रिप्रेजेंटेशन है, इसको मैं क्या करूंगी, रिएक्शन की टर्म में कन्वर्ट कर लेती हूँ। निकेल का देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो निकेल इज एक्टिंग हियर एज एनोड एंड कॉपर एज कैथोड। क्लियर है सभी को? ठीक है, अब देखिए निकेल है, अगर यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो Ni2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं मुझे, यहाँ पे 2 पॉजिटिव है। सिमिलरली फॉर कॉपर Cu2 पॉजिटिव, यही 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन की और वो कन्वर्ट किसमें हो गया, कॉपर में। एंड द ओवरऑल सेल रिएक्शन विल बी 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल एंड द रिएक्शन विल कम्स आउट टू बी निकेल प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव्स Ni2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। ये मेरा रिएक्शन है। ठीक है, क्या दे रखा है, अब मुझे सबसे पहले फाइंड करना है, देखिए ई नोट स्टैंडर्ड पोटेंशियल फाइंड करना है किसका, निकेल इलेक्ट्रोड का, यानी ई नोट Ni2 पॉजिटिव Ni आई हैव टू फाइंड आउट। ओके, उसके बाद देखिए सेल का मुझे दे रखा है ई सेल इज इक्वल टू 0.59 वोल्ट एंड ई नोट फॉर कॉपर इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट। ठीक है, नर्स इक्वेशन लिख देते हैं फटाफट से, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल। अब ई नोट सेल तो दे नहीं रखा और 2 पार्ट्स में वो डिवाइडेड है, और वो क्या होता है, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। कैथोड है कॉपर, तो कॉपर का लिख दो ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, मुझे फाइंड करना है। ठीक है, माइनस 0.0591 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2 log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। निकेल आयन कंसंट्रेशन देखिए क्या है, निकेल आयन की कंसंट्रेशन है 0.01 और कॉपर की क्या है 0.1। ठीक है, कोफिशिएंट किसी का कुछ नहीं है। ई सेल भी मुझे गिवन था, कितना गिवन था 0.59। इसको सोल्व कर दीजिए, यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.34 माइनस ई नोट Ni2 पॉजिटिव Ni माइनस 0.02955 लोग, इसको लिखूंगी तो 1/100 1/10। ठीक है, लोग 10 रेज टू पावर -1 आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करूंगी, डायरेक्ट लिख देती हूँ यहाँ पे 10 रेज टू पावर -1। ठीक है, सोल्व करेंगे तो 0.59 इक्वल टू, बिल्कुल सिंपल है, वही स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं है। ये पावर पहले आ जाएगी तो -1 0.02955 log 10 एंड log 10 इज इक्वल टू 1। 0.59 इज इक्वल टू 0.34 माइनस माइनस प्लस प्लस 0.02955 माइनस ई नोट ऑफ निकेल इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे चाहिए यहाँ से, इनको मैं क्या कर देती हूँ, ऐड कर देती हूँ। 0.59 इक्वल टू 0.36955 माइनस ई नोट। ठीक है, तो मैं ई नोट यहाँ से फाइंड करूंगी, इसको इधर ले जाती हूँ। सो माई ई नोट विल कम्स आउट टू बी, मैं क्या करूंगी, इनको सब्ट्रैक्ट कर लूंगी, नेगेटिव में आएगा, माइनस 0.22045 वोल्ट। ठीक है, तो चाहे आपसे स्टैंडर्ड ईएमएफ फाइंड करवाया जाए, चाहे आपसे इनमें से कुछ भी टर्म फाइंड करवाई जाए, फाइंड करने का मेथड वही है और न्यूमेरिकल को करने का मेथड भी यही है। ठीक है, इस तरह से आपको इसके न्यूमेरिकल्स करके देखने इस टाइप के सारे।